मामू जान चले गए? मैं तो चाय बना के लाने वाली थी उनके लिए। तुम्हारे मामू ससुर एक मसरूफ इंसान है, बिजनेसमैन है आखिर को। तुम्हारे ससुर की तरह फारिग नहीं रहते। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ऐसे क्यों लगता है कि अब्बू फारिग हैं? मैंने तो जब देखा है उन्हें किसी ना किसी काम में मसरूफ ही देखा है। हाँ, एक तुम मसरूफ और एक तुम्हारे अब्बू मसरूफ, बाकी तो सब वेले है ना यहाँ। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अल्लाह ने सबके जिम्मे अपने अपने काम रखे हैं और सब वो काम मुकम्मल कर रहे हैं। तुम क्यों मेरे मुंह लगती हो लड़की? मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती। क्यों बहस करती हो? आखिर मसला क्या है तुम्हारा? मसला मेरा नहीं, मसला आपका है, खुद साख्ता। और जब तक आप अपने मसलों का हल नहीं निकालेंगी, दूसरों के लिए भी मसले बनाती रहेंगी। लाए मुझे दें। अरे विकी, तुमने बताया नहीं कि गाड़ी में मसला क्या था और कितना खर्चा आया मेंटेनेंस पर? खर्चे की फिक्र मत करें आंटी। और अंकल, मैंने मैकेनिक के सर पे खड़े होकर गाड़ी का काम कराया। अब इंशाल्लाह गाड़ी तंग नहीं करेगी आप लोगों को। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन आखिर तुमने कोई पैसे वैसे तो दिए होंगे ना, कम से कम वही हमें बता दो। अरे क्या हो गया तुम्हें? जब बच्चा कह रहा कोई बात नहीं तो क्यों इशरार कर रही है बिला वजह पे? जी जी आंटी, अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आपने बेटा भी बोला है मुझे, फिर माँ बाप से बेटा हिसाब लेता हुआ अच्छा थोड़ी ना लगता है अंकल? यही तो मैं कह रहा था। विकी, तुमने अपने बारे में बताया नहीं कुछ? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है कि तुम्हारे माँ बाप, फैमिली, भाई बहन, हम तो कुछ जानते ही नहीं है तुम्हारे बारे में। क्या बताऊं आंटी, इस दुनिया में मेरा चचा के सिवा और कोई था ही नहीं। पिछले माह उनका भी इंतकाल हो गया। चच्ची अपनी बेटी को लेकर अपने भाई के साथ हमेशा हमेशा के लिए चली गई और मैं इस दुनिया में तन्हा रह गया हूं। बाकी आप जैसी मोहब्बत करने वाली हस्तियों का साथ मिलता है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूं। चलो भाई, अल्लाह तुम्हारे वालिदैन को, चाचा को जन्नत में जगह दे, मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। आमीन। बस अंकल, उनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बेटा, हुमा तो कह रही थी कि तुम उसके कजिन हो। अब आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, हुमा ने आपको गलत बताया है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? बेटा, तुम्हारे मामू ने तुम्हारी और वलीद की औलाद को लेकर जो ख्वाहिश जाहिर की है, उसको लेकर मैं बहुत परेशान, क्योंकि तुम्हारी सेहत अभी इस बात की इजाज़त नहीं देती।